ऑनलाइन बिजनेस करने के नाम पर बिजनौर के रहने वाले एक युवक प्रांजल भटनागर से 8 लाख की ठगी कर ली गई है। युवक ने इसकी सबसे पहले मुरादाबाद के बिजनौर में की थी शिकायत, लेकिन बिजनौर पुलिस ने कहा कि 5 लाख से ज्यादा की शिकायत मुरादाबाद के साइबर थाना में होती है। पीड़िता प्रांजल भटनागर ने बताया कि उसने एक ऑनलाइन ऐप ज्वाइन किया था। उसमें उसे कुछ टास्क कंप्लीट करने थे। हर टेस्ट के लिए कंपनी उनसे सिक्योरिटी मनी मांगती थी। साइबर अपराधियों ने ओटीपी पूछकर एक युवक के खाते से 8 लाख की निकासी कर ली है। युवक ने इसकी शिकायत मुरादाबाद साइबर थाना में की है। पीड़ित व्यक्ति के निवासी बिजनौर को उसके मोबाइल पर फोन आया था। फोन करने वाले ने उसके बैंक खाता और उसका बैंक खाता हुआ उसके नाम की जानकारी देते हुए उससे कहा कि आपके बैंक का KYC अपडेट नहीं है, इसके चलते बैंक खाता बंद करना पड़ेगा। इस पर युवक ने फ़ोन पर ही अपने बैंक डिटेल की सारी जानकारी दे दी। इसके बाद उसके मोबाइल पर एक OTP गिरा। OTP भी युवक ने सामने वाले को बताया, जिसके बाद उसके खाते से 8 लाख की निकासी साइबर अपराधियों ने कर ली। रिपोर्ट फराज खान। क्या नाम है सर आपका? प्रांजल भटनागर। पंजल जी, क्या मामला हुआ है और कहाँ के रहने वाले हैं, क्या खबर? एक्चुअली मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ और दिल्ली में जॉब करता हूँ। 9 तारीख को जो है मेरे पास एक मेरे नंबर पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे और ये ऑनलाइन जॉब रहेगी जिसके अंदर आपको ऑनलाइन काम करना होगा मर्चेंडाइज़ के लिए। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने मेरे कुछ लिंक्स दिए, तो उन्होंने कहा आपको हमारे इस लिंक्स पे काम करना होगा, हमारे चैनल्स को लाइक करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। सो मैंने उनको जो उन्होंने लिंक्स दिए थे 2-3 लिंक्स, उनको लाइक करा, सब्सक्राइब करा। तो उसके बदले उन्होंने मेरे को कुछ पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल लेके, अकाउंट नंबर और IFSC कोड लेके। बाकी उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं ली। उसके बाद अगले दिन जो है उन्होंने मेरे को जो है एक ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जो टेलीग्राम का था। तो वहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में तो मेरे को कुछ काम दिया, उसके बदले मैंने काम किया। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करवाए, जैसे 1000 रुपये, 5000 रुपये, 13000 रुपये। उसके बदले 1000 रुपये के बदले उन्होंने 1300 रुपये, 5000 के बदले 6500 रुपये और 13000 के बदले 15,500 रुपये ऐसे पैसे देने शुरू कर दिए। बट जब उन्होंने 25,000 रुपये की बात करी और मैंने 25,000 रुपये उनको दिए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम 25,000 रुपये जो मर्चेंडाइज़ है उसने इसका अमाउंट बढ़ा दिया, तो आपको और पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने उनको मना करा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, बट वो नहीं माने और ग्रुप के जो उनके और लोग थे वो मेरे साथ उल्टा सीधा बोलने लगे। तो मेरे को मजबूरी में आके देने पड़े। लगभग कितने पैसे दे दिए अब तक आपने? मैंने उनको जो है 8,04,500 रुपये दे दिए और अब वो अभी भी मेरे को प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं उनको और पैसे दूं, बट मैंने उनको अब देने से साफ मना कर दिया है। मेरे को भाई उन्होंने इतना प्रेशर बना दिया था पैसे डाल लेने के लिए कि मेरे को बैंक से लोन भी लेना पड़ा, अपने दोस्तों से भी कुछ उधार लिया और अब मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। और मैं बैंक में भी कंप्लेंट करी, अधिकारियों को भी कंप्लेंट करी, बट कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही है मेरे साथ। मुरादाबाद के साइबर क्राइम थाने में आपने कुछ इसमें दर्ज कराया है? हाँ, मुरादाबाद के साइबर क्राइम थाने में मेरे को मैं 2-3 चक्कर काट चुका हूँ। लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। फिर मैंने जो है इनके अधिकारियों को मेल करे तो इन्होंने मेरे को आज बुलाया है। उसके बिहाफ पे इन्होंने FIR तो दर्ज नहीं करी है, बट मेरे बैंक स्टेटमेंट लिए हैं और जो मेरी FIR है वो अभी तक दर्ज नहीं हुई है। मतलब आप बिजनौर के रहने वाले हैं तो मुरादाबाद में क्यों करा रहे हैं FIR? एक्चुअली मेरे को बिजनौर में बोला गया कि आपका जो अमाउंट है 5 लाख रुपये से ऊपर है और 5 लाख से ऊपर के जितने भी केसेज होते हैं वो मुरादाबाद साइबर सेल में ही ट्रांसफ़र होते हैं, तो आपको यहीं पे जाके FIR करनी होगी। इनिशियल फेज़ में मैंने जो है बिजनौर के साइबर सेल में भी कंप्लेंट करी है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही करी हैं। क्या चाहते हैं सर, मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे साथ अलावा काफ़ी सारे लोग हैं इंडिया के अलग अलग स्टेट से और काफ़ी मोटा अमाउंट जो कि 1 करोड़ से ऊपर का है वो इन लोगों ने ठगा है। ये तो वो लोग हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, बाकी इसके अलावा पता नहीं और कितने पीड़ित होंगे जो मेरे जैसे होंगे। मैं चाहता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए